नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अगस्त सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबर। आगामी 11 अगस्त को आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा केंद्रों की दूरियों ने राजस्थान के हजारों मेडिकल छात्रों के लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है। दूर दराज राज्यों में परीक्षा केंद्र होने के कारण विद्यार्थियों को 500 से 1000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर परीक्षा देने पहुंचना पड़ेगा। इससे छात्रों को मानसिक और शारीरिक दोनों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में राजस्थान के मेडिकल छात्रों ने परीक्षा एजेंसी से परीक्षा केंद्र पुनः आवंटित करने की मांग की है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को यहां अजमेर संभाग के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में स्पीकर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। इससे अब इस अस्पताल में डॉक्टरों की जानकारी के लिए मरीजों को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, उन्हें एक ही जगह समस्त जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान देवस्थान विभाग इस बार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा। पिछले साल तीर्थ यात्रा से वंचित रहे बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। फिलहाल नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार रेलवे से ट्रेनों की मंजूरी के आधार पर यात्रा की अवधि तय होगी। करीब 30,000 बुजुर्गों को रेल मार्ग से अयोध्या व रामेश्वरम आदि तीर्थ स्थल पर 6,000 को हवाई मार्ग से काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर ले जाया जाएगा और शेष को इस वर्ष यात्रा कराएंगे। पिछले वर्ष वंचित रहे वरिष्ठ नागरिकों को ही मौका दिया जा रहा है, इसके बाद नए आवेदन लिए जाएंगे। राजस्थान में मेट्रो रेल पर नया अपडेट है। मुख्यमंत्री शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नया फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि बैठक में मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार राज्य के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही व भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, नागपुर मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो को भी सफलतापूर्वक जेबी का यही मॉडल अपनाया गया है। राजस्थान के दौसा जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने एवं आबकारी विभाग की टीम को महंगा पड़ गया। मामला जिले के पापड़दा थाने का है। मामले को लेकर जब आबकारी अधिकारी राजकार्य में बाधा पहुंचाने की एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो इसकी सूचना पुलिस ने ही ग्रामीणों को दे दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर जमा हो गए। ऐसे में काफी समझाइश के बाद आबकारी विभाग और ग्रामीणों में सुलह हुई। टोंक जिले की मालपुरा के भगवानपुरा गांव के सीआरएफ में तैनात इंस्पेक्टर तुलसीराम चौधरी दूसरी बार एनएसजी से ब्लैक कैट कमांडो बने हैं। एक समारोह के दौरान उन्हें ब्लैक कैट कमांडो का बैच कर उन्हें उच्चाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया। इसके साथ ही परिजनों में फिर से खुशी की लहर है। टोंक के लिए भी चौधरी की यह उपलब्धि गौरव की बात है। राजस्थान में करीब 43 वर्षों बाद मासी नदी शनिवार को कल बहती नजर आई। बुजुर्गों ने बताया कि 1981 में बांध पर करीब 11 इंच की चादर चली थी, जब मासी नदी पूरे वेग से बहती थी। ठीक 43 साल बाद फिर से 2024 में मासी नदी की शनिवार सुबह 10 फीट भराव क्षमता पूर्ण होने पर लबालब होकर चादर चलने से मासी नदी उफान पर रही। सहायक अभियंता कानाम गुर्जर ने बताया कि बांध गेट के 1, 2, 5 को 2-2 फीट तथा गेट नंबर 3 को 1 फीट खोलकर ओवरफ्लो पानी की निकासी की गई। हरियाणा के फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की रैली को सुनीता केजरीवाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी से जनता का हित और उनका काम नहीं देखा गया। उन्होंने हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा दिया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिससे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, अस्पताल और स्कूल अच्छे किए हो। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने लोगों को 24 घंटे मुफ्त में बिजली दी हो। आपके बेटे ने दिल्ली और पंजाब को बदल दिया। पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में निवाई उपखंड के सरपंच नितेश कुमार मीणा ने आवा सरपंच दिव्यांश एवं भारद्वाज से प्रेरणा लेकर गांव की 2 बेटियों को हवाई यात्रा कराई है। इन दोनों छात्राओं ने बताया कि सरपंच की इस पहल से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति और रुचि बढ़ेगी। तुर्किया सरपंच ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 90% अंक या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्राओं को आवा सरपंच की ओर से प्रगति की उड़ान योजना के तहत हवाई सफर कराया जाएगा। तुर्किया सरपंच ने मेधावी स्टूडेंट्स को हवाई जहाज से प्रदेश की राजधानी जयपुर से देश की राजधानी दिल्ली की सैर करवाई। अपनी मांगे पूरी नहीं होने के कारण राजस्थान के राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश के 4 करोड़ लाभार्थियों पर संकट छाया हुआ है। दुकानों पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और तीसरे दिन भी दुकानों के नहीं खुलने से राशन लेने आए निर्धन लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। पाली में जन सहयोग से 7.25 बीघा जमीन पर आंखों दांतों का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 8 अगस्त को होगा। इसको लेकर रविवार को जिला कलेक्टर एनएन मंत्री एसपी जोराराम जाट ने हॉस्पिटल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभा स्थल, पार्किंग स्थल आदि का जायजा लेते हुए पाली सेवा मंडल के पदाधिकारियों से चर्चा की। पाली शहर के सेवा मंडल की ओर से 7.25 बीघा जमीन पर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर आंखों के पर्दे ऑपरेशन, मोतियाबिंद, नासूर, काला पानी के ऑपरेशन शामिल है।
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने शनिवार को झालापाटन में नगर के अलग अलग इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 35 जगह पर बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज किए। अधिकारियों ने बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के निर्देश दिए, जिसे ऐसी फीडर जहां लाइन हानि सबसे ज्यादा है वहां अभियान चलाकर विद्युत चोरी रोकी जाए। इसमें विजिलेंस की मदद ली जाए और किसी को नाजायज परेशान नहीं किया जाए और बेहतर बिजली आपूर्ति व्यवस्था के लिए जरूरी है कि बिजली चोरी पर रोक लगे। अयोध्या रेपकांड के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान को लेकर योगी सरकार और उसकी बेनामी प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह के मुताबिक शुरुआत में मोहित खान की 1 करोड़ की जमीन को चिन्हित किया गया है और उसकी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी, जिसको तोड़ा गया है। 48 घंटे में अयोध्या और आसपास के कई लोग शिकायत लेकर आए हैं। उनकी जमीन पर मोहित खान ने कब्जा किया है, जिसकी जांच चल रही है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस भाषा को मान्यता देने की मांग को पैरवी की। शेखावत रविवार को जोधपुर में काव्य कलरव पुस्तक विमोचन समारोह के कार्यक्रम में भाषा की मान्यता को लेकर सवाल उठाया और इसको लेकर मान्यता देने के लिए सबसे पहले राजस्थान में राजभाषा का इसे दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से इस भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग करूंगा। बीकानेर में लोन के 10 लाख रुपए का लोन नहीं चुकाने पर कोर्ट ने एक कर्जदार को सिविल कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश में ये भी लिखा कि कारावास में रहने के दौरान उसे खाने पीने से लेकर अन्य खर्च का वहन बैंक को ही करना होगा। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगर लोन के रुपए जमा करा लिए जाते हैं तो उसे बिना कोई देरी कारावास से रिहा कर दिया जाए। कारावास पहुंचने के बाद परिवार ने बैंक से स्टेटमेंट कर रुपए जमा करा दिए तो उसे 4 दिन पहले कारावास से रिहा कर दिया गया। युवक 10 दिन कारावास में रहा था और उसके दैनिक खर्च के रुपए बैंक ने ही जमा करवाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।